सुनी होगी अदालत की, उस तारीख पर तारीख में जो है हर बार पैसा 500,000 रुपया देना। 4 कांड हुआ है इसलिए को हम लोग सूचना दिए थे कि भाई आप तो कोई दबाव नहीं ना है, समझौता जो हुआ कोई दबाव नहीं ना है। कहावत है एक समाज में कि झगड़ा छूट जाता है लेकिन रगड़ा कभी नहीं छूटता है। लेकिन यहाँ पर अररिया संग्राम में एक ऐसा नजीर पेश किया गया है कि पिछले 10 वर्षों से जो रगड़ा चला आ रहा था, बात बात पर जो है खून खराबा की बात हो जाती थी, मारपीट हो जाता था और लगातार परेशान रहते थे दोनों ही परिवार जो है, मतलब उलझे रहते थे। आज उस चीज़ का यहाँ पर जो है यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं चंदन कुमार झा, उनके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक कर इस मामले का, इस विवाद का हमेशा हमेशा के लिए जो है ख़त्म कर दिया गया है। दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष ये है और ये एक पक्ष ये है, यानी दोनों पक्ष के लोग हैं और दोनों पक्षों के बीच जो है आज यहाँ पर अररिया संग्राम पंचायत सरकार भवन परिसर में यहाँ पर जो है बैठक की गई। अमूमन देखा गया कि बात बात पर 307 जैसा मामला था, मतलब मारपीट हो जाता था, केस मुकदमा तक बात। आप जानते ही है जब मारपीट होता है, केस मुकदमा होता है तो थाना पुलिस के साथ साथ जो हमारे वकील साहब होते हैं, थाना तो एक बार लूटता है या लेता है, लेकिन वकील साहब के पास फीस जो है हर तारीख पर तारीख आपने सुनी होगी अदालत की, उस तारीख पर तारीख में जो है हर बार पैसा 500,000 रुपया देना पड़ता था। अब गरीब आदमी 500,000 रुपया यदि महीना का वकील को दे दे, उतना में उसका बच्चा का भविष्य बन के जो है मास्टर कलेक्टर बन जाएगा। ऐसे में जो है जो वो अपना घर बर्बाद कर रहे थे, भविष्य बर्बाद कर रहे थे, बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस कारण जो है पतन की ओर जा रहे थे। यानी एक तरह से तनाव भी रहता था, मन में तनाव रहता था, मस्तिष्क में तनाव रहता था, मारपीट हो जाता था। अब बाहर कहीं रहते थे तो घर का पर टेंशन रहता था, बना रहता था जो कब क्या हो जाएगा लगातार, और सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता था। समाज में लोग भी इस बात का जो है मतलब कोसते होंगे जो कैसा आदमी है, और जो चढ़ाने वाला समाज में बिचौलिया होता है, दलाल टाइप का होता है, वो भड़का देता है जो हाँ भाई चलो तुम बढ़िया कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, यानी घर फूटे गवार लूटे। तो ऐसे में आज घर फूटने और टूटने के जगह जुटने की बात हुई और दोनों एक हो गए। अब सबसे पहले हम दोनों आदमी से बारी बारी से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? श्री महावीर सदा है। अच्छा महावीर सदा जी, बताइए क्या हुआ था आप लोगों के बीच में? वही अपने घरेलू झगड़ा था। अच्छा, बार बार हो जाता था? बार बार हो जाता है। 4 कांड हुआ इसलिए को हम लोग सूचना दिए थे कि भाई आप संभल जाओ। नहीं माना ये, फिर बीच में कांड किया लड़का संग है तो हम लोग नहीं थे, असगड़े लड़का था तो लोग पीट दिया। तो हम लोग उसको कुछ नहीं कहे, चलो भाई इसको हॉस्पिटल लेकर भागे। यानी परेशान हो गए थे आप? जी, इसको हॉस्पिटल भागे लेकर को पहले इलाज में पहुँचे। इलाज में पहुँचाने के बाद में अनुमंडल गए हैं हॉस्पिटल, तो बोला कि ठीक है हमको आपको कागज बना दिए, आप जाकर आप केस करो, अपना फैसला कर लो, बस इतने ही काम को। इतना कितने बार मारपीट हो गया था? 5 बार हुआ है। 5 बार हो गया। जी। तो अब आप लोग जो है आपस में समावेश कर लिए हैं? हाँ, हम बोले कि आप भी संभल जाओ, आप भी सबको मिलकर रहो, सब अच्छा रहो, खुशी रहे। किसी को बेटी के विवाह है, बेटा का विवाह है, सबको आकर सब आपस में मिल सहयोग करो, सुबह जाकर सहयोग करो, बढ़िया रहेगा वो। कोई किसी को परेशान नहीं करो। हाँ, किसी को परेशान मत करो। यदि कोई बात होता है तो पहले बुझ लो, बुझारत कर लो। इसके बाद पहले भाई बात को बुझारत कर लो, अपना मिल करो, सब मिल करो, आपस में मिल करो। जी। एक पक्ष ये भी है। आपका क्या नाम हुआ? मनेश्वर सदा। मनेश्वर सदा जी, अच्छा आप लोगों के साथ मारपीट होता था? जी। तो अब झगड़ा खत्म हो गया ना? जगह सर खत्म हो गया। खत्म हो गया, अब कोई भी बात नहीं हुआ मन में? कुछ अपना हुआ जो मुखिया जी के द्वारा, मुखिया जी अपना समझौता करा दिया। किसी तरह का कोई दबाव नहीं ना है? समझौता जो हुआ कोई दबाव नहीं ना है? दबाव नहीं, मेल मिलाप से हो रहा है। मेल मिलाप से हो रहा है, यानी सब एक हो गए हैं। इस समझौता से आपका मन का भावना हट गया? हाँ, मन का भावना हट गया ना, दिल में कोई मैल नहीं है? अब मैल नहीं है सर। अच्छा, पूरा खुश हैं? पूरा खुश हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, यानी समाज में आप लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए लोग कहता है जो समाज में जो मूर्ख रहता था ना, पहले हमारा दादा परदादा तो वो एक रहते थे, अब लोग पढ़ लिख लिया है या पैसा हो गया तो अब लोग तानाशाही करते हैं। अब तानाशाही वाला बात नहीं ना है? ऐसा हो गया है माहौल, उसका देख वो जले नहीं, हमारा देख वो जले, उसका देख हम नहीं जले। बहुत बढ़िया, यानी जलने वाले भवने ही खत्म हो गया। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कारी सदा है। अच्छा, खुश है ना पंचायती से? हमारा भाई महावीर सदा है। खुश है ना पंचायती से? हम इससे इतने खुश है, दोनों जो है मिल गए हैं अपना, बहुत बढ़िया, इससे हमें बहुत खुशी हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? बिहारी सदा। अच्छा, खुश है ना? खुश है हम लोग। अच्छा, आप बताइए
हमरा सबके तऽ बहुत बढ़िआँ ई सब पंचायती भेल जे माननीय मुखिया जी के मार्फत भेलै जे 10 साल से विवाद मुखिया चलै जी के छै। नाम कहिए ना। हाँ, चंदन मुखिया के पास हम लोग रिक्वेस्ट किए कि 10 साल से जो विवाद चला आ रहा है दोनों पक्ष में, बार बार घटना हो जाता है। सुनवाई किए मुखिया जी तब जाकर के ये फैसला हुआ? आज फर्स्टे बार हम लोग कहें, फर्स्टे बार। इससे पहले हम लोग कभी नहीं कहते थे कि आपस में हो जाता था चलो मेल मिलाओ घर पे ही बैठ के। लेकिन इस बार जो हम लोग सोचे थोड़ा गंभीरता से लेना है, हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त करना है, तो चंदन झा के पास चलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों को सब एकजुट हो गए अब। हाँ, सब एकजुट हो गया और मुखिया जी जो निर्णय दिए उस पर हम लोग जो है बॉन्ड बनवाए। हाँ, जो तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सभी के सभी एक हो गए हैं और आपस में समावेशी सोच के साथ, एक विचार के साथ, और ये निर्णय भी लिए हैं जो सुख, श्राद्ध, बेटी विवाह, हर कोई कार्य में जो है बढ़ चढ़ करके एक दूसरे को सहयोग करेंगे, यही ना है, मदद करेंगे। और मुखिया जी के फैसले से पूरे खुश हैं। ऐसे ही फैसला होना चाहिए। फैसला से सहमत है? सहमत है। आप भी सहमत हैं? जी एकदम, मुखिया जी से पूरा संमत है। पूरा मुखिया जी जो कहा, जो पंचायत मुखिया जी बोला है कि चलो भाई पंचायत में हम फैसला कर देंगे, मुखिया जी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने समाज में भी, आप यदि अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को सम्मान कीजिए और अच्छे लोगों के साथ बैठक करके जो है जो भी समस्या है उसका समाधान करवाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका घर का जो पैसा है, आपकी जो कमाई का पैसा है, वो पैसा जो है व्यर्थ न उड़े, वो आपके बच्चों के भविष्य में लगे, आपके घर बनाने में लगे, आपके जीवन संवारने में लगे। और ऐसे ही न्याय होना चाहिए। न्याय के कुर्सी पर जब लोग बैठता है तो उस समय न दोस्त देखता है न दुश्मन देखता है, और निष्पक्ष न्याय करता है। उस पंच परमेश्वर के जैसा कहावत भी कहा जाता है, जो पंच परमेश्वर होता है, तो उस परमेश्वर की तरह न्याय होना चाहिए। और लोगों को भी यदि पंचायत हो तो कम से कम उस बात को सूझबूझ तरीका से सुनना चाहिए, बुझना चाहिए जो हकीकत है। और यदि सही निर्णय होता है तो जरूरी नहीं है आपको कोर्ट में 50 साल लड़ने की। यानी यदि सही लोग सही डिसीजन दे तो अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हुआ भी यही, जो मान लीजिए आप दोनों आदमी 10 वर्षों का विवाद का जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। तो आप लोग पूरे खुश हैं। इसी तरह का हम यही कहने, आप लोग भी वीडियो में देख रहे हैं तो अपने समाज में यदि कोई मारपीट, छोटी मोटी बातें होती है तो थाना मत जाइए, पहले कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाइए। यदि सही लोग हैं तो सही लोगों के साथ बैठ करके आपस में फैसला कर लीजिए। आपके समाज में सही लोग नहीं आए तो बगल के समाज से लोग लाइए, लेकिन फैसला कर लीजिए। झंझट को, विवाद को या रगड़ा को जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लीजिए, ताकि एक नया पीढ़ी को नया संदेश मिले और नया जनरेशन को भी सीखने के मिले। जब हमारा दादा परदादा मूर्ख होता था तब इतना आपस में एकता समरसता के साथ रहता था, तो आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हर संसाधन से हम लोग लैस हैं। तो ऐसे में हम लोग को कम से कम कोर्ट कचहरी और थाने के लफड़ा से जो है बच के रहना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पुल खोल बिहार में। नीतीश कुमार।